अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम अगेन टू उर्दू प्राइमरी वर्ल्ड। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ब्रिज कोर्स इंग्लिश क्लास 7th कोर्स सब्जेक्ट इंग्लिश स्टैंडर्ड 7th एक्टिविटी नंबर 2 लर्निंग आउटकम्स और कॉम्पिटेंसी स्टेटमेंट्स आर गिवन हियर। नंबर 1, यहाँ पे अध्ययन निष्पत्ति या आमोजशी महासिल दिए गए हैं, यानी ये एक्टिविटी करने के बाद ये सलाहियत तुलबा में पैदा होनी चाहिए या आनी चाहिए। तो देखते हैं लर्निंग कॉम्पिटेंसी क्या है। द लर्नर नंबर 1 लिसन्स अटेंटिवली एंड ऑब्जर्व्स केयरफुल्ली। लर्नर्स मीन्स स्टूडेंट। लर्नर लिसन्स अटेंटिवली ध्यान से सुनते हैं और बगौर मुशाहिदा करते हैं। नंबर 2 फॉलो सिंपल इंस्ट्रक्शंस, जो सादी हिदायतें दी जाती हैं उन पर अमल करते हैं। नंबर 3 एक्सप्रेसेस फीलिंग्स एंड इमोशंस इफ़ेक्टिवली, अपने जज्बात और एहसासात को असरदार तरीके से बयान करने के काबिल हो जाते हैं या बयान करते हैं। इंस्ट्रक्शंस फॉर टीचर्स एंड पेरेंट्स और फैसिलिटेटर्स आर गिवन हियर। नंबर 1 गिव क्लियर इंस्ट्रक्शंस, आस्क द लर्नर्स टू लुक एट द पिक्चर। वाज़ेह तौर पर टीचर हिदायत दे तुलबा को और उन्हें ध्यान से पिक्चर देखने के लिए कहे। नंबर 2 आस्क क्वेश्चंस ऑन ईच पिक्चर, हर पिक्चर पर जो फोटो दी गई है नीचे हर पिक्चर पर क्वेश्चन करे। नंबर 3 इनकरेज द लर्नर्स टू आंसर द क्वेश्चंस, और तुलबा की आंसर देने के लिए, जवाब देने के लिए हौसला अफजाई करे, यानी उन्हें इनकरेज करे कि वो आंसर दे, पार्टिसिपेट हों। नाउ इंस्ट्रक्शंस फॉर स्टूडेंट्स, प्यारे तुलबा डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर अब आपके लिए कुछ हिदायत दी गई है। आपको इन हिदायत पर अमल करना है, तभी आप अच्छे से इस एक्टिविटी को हल कर पाएंगे या आप इसका बेनिफिट ले पाएंगे। नंबर 1 लिसन टू द टीचर्स और फैसिलिटेटर्स इंस्ट्रक्शंस केयरफुली। टीचर या फैसिलिटेटर यानी जो आपको सरगर्मी करवा रहे हैं उनके हिदायत इंस्ट्रक्शंस आप बगौर सुनिए, ध्यान से सुनिए। नंबर 2 ऑब्जर्व द पिक्चर कार्ड्स केयरफुली, पिक्चर और कार्ड्स को ध्यान से ऑब्जर्व कीजिए। नंबर 3 लिसन टू द क्वेश्चंस केयरफुली, सवालात को ध्यान से सुनिए ताकि आप सही जवाब दे पाएँ। नंबर 4 पार्टिसिपेट इन द एक्टिविटी, एक्टिविटी में पार्टिसिपेट कीजिए। जब आप एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करेंगे तभी आप कुछ सीख पाएंगे। नंबर 5 आंसर द क्वेश्चंस, और जो टीचर आपसे जो क्वेश्चंस करें उनके आंसर दीजिए। लर्निंग एक्टिविटी इमोशंस एंड फीलिंग्स, देखिए यहाँ पर कुछ पिक्चर दिए गए हैं इमोशंस एंड फीलिंग्स के, हैप्पी, सैड, एंग्री, देन स्केर्ड। यू नो दैट हैप्पी मीन्स खुश, सैड मीन्स उदास, एंग्री मीन्स गुस्सा एंड स्केर्ड मीन्स डरा हुआ। अब ये पिक्चर्स पे ही आप समझ जाएंगे ये मूड से डिफरेंट इमोशंस है। ओके, चलिए अब आपको क्या करना है, ये पिक्चर आपने ध्यान से देख लिए, अब आपको इन पिक्चर्स पे कुछ सवालात के जवाब देना है। द टीचर विल आस्क द फॉलोइंग क्वेश्चंस टू द स्टूडेंट्स, स्टूडेंट से टीचर ये सवालात करेंगे। हाउ इज़ तारा फीलिंग इन पिक्चर नंबर 1, हाउ इज़ तारा फीलिंग इन पिक्चर नंबर 1। द स्टूडेंट आंसर्स, यानी स्टूडेंट जवाब देते हैं, तो आप लोग आंसर देंगे तारा इज़ फीलिंग हैप्पी इन पिक्चर नंबर 1, शी इज़ फीलिंग हैप्पी इन पिक्चर नंबर 1। हाउ इज़ तारा फीलिंग इन पिक्चर 2, तो आप आंसर यहाँ पे लिखेंगे तारा इज़ फीलिंग सैड इन पिक्चर 2। ओके, नंबर 3 हाउ इज़ तारा फीलिंग इन पिक्चर 3, हाउ इज़ तारा फीलिंग, तारा इज़ फीलिंग एंग्री, तारा इज़ फीलिंग एंग्री इन पिक्चर 3। ओके, हाउ इज़ तारा फीलिंग इन पिक्चर 4, हाउ इज़ तारा फीलिंग इन पिक्चर 4, तारा इज़ फीलिंग स्केर्ड इन पिक्चर 4, look here she is scared। so we have solved it। now vocabulary, vocabulary means शब्द भंडार या ज़ख़ीरे अल्फाज। हैप्पी, सैड, एंग्री, स्केर्ड। The teacher or facilitator reach each word and use right expression to express each of them। अब क्या करना है, टीचर या फैसिलिटेटर को ये वर्ड पढ़ना है और इस पर एक एक्सप्रेशन बनाना है ताकि ये पूरी तरह से इसका मीनिंग वाज़ेह हो जाए, एक्सप्रेस हो जाए। तो एक्सप्रेशन मीन्स जुमला या सेंटेंस बनाना है। ओके, द टीचर और फैसिलिटेटर एलिसिट द करेक्ट आंसर, टीचर या फैसिलिटेटर ही इसका सही जवाब बयान करें, यानी टीचर और फैसिलिटेटर को ही आपको सेंटेंस बनाकर बताना है। तो चलिए हम आपको बताते हैं इसके एक्सप्रेशंस बनाकर या जुमले या सेंटेंस बनाकर। आप ध्यान से सुनिए और आप ये लिखेंगे और लिखकर
अपने टीचर को सेंड करेंगे। ऊपर जो तारा के अपन ने 4 आंसर लिखे वो भी आप सेंड करेंगे अपने टीचर को, और ये वाले सेंटेंस या एक्सप्रेशन भी आप सेंड करेंगे। तो चलिए बनाते हैं। नंबर 1 हैप्पी। तो हैप्पी पे सेंटेंस बनेगा, हैप्पी मीन्स खुश, हैप्पी से सेंटेंस बनेगा शी वॉज वेरी हैप्पी विथ माई गिफ्ट। नाउ द सेकंड इज सैड, सैड से सेंटेंस बनेगा वी ऑल फेल्ट सैड अबाउट दिलीप कुमार्स डेथ। थर्ड वन इज एंग्री, एंग्री मीन्स गुस्सा, एंग्री से सेंटेंस बनेगा आई वॉज एंग्री दैट ही हैड फॉरगॉटन माई बर्थडे। नाउ फोर्थ वन इज स्केर्ड, स्केर्ड मीन्स डरा हुआ या डर गया था। तो स्केर्ड से सेंटेंस बनेगा एट फर्स्ट ही वॉज रियली स्केर्ड। So dear students, this vocabulary is complete now. Okay, so let's move ahead dear children. सॉल्व एक्टिविटी या डेमो, यहाँ पे ये डेमो या सॉल्व एक्टिविटी करते हैं। द टीचर और फैसिलिटेटर आस्क द फॉलोइंग क्वेश्चंस, ही और शी डिस्प्ले सिमिली फॉर द 4 वर्ड्स। टीचर या फैसिलिटेटर ये चारों क्वेश्चन करेगा नीचे जो दिए हुए हैं, और आप इन आंसर्स के लिए, इन वर्ड्स के लिए 4 सिमिलीज यहाँ पर बनाएंगे। सिमिलीज यू नो, सिंबल ऑफ हैप्पी, सैड, एंग्री, स्केर्ड, etc. सो ए, व्हेन डू यू फील, सिर्फ व्हेन डू यू फील, आप कब कैसा फील करते हैं, हैप्पी कब फील करते हैं, सैड कब फील करते हैं, एंग्री कब और स्केर्ड कब। तो चलिए, द टीचर गिव्स एन एग्जाम्पल, टीचर एक एग्जाम्पल देता है, बाकी सेंटेंसेस आपको बनाना है। व्हेन डू यू फील हैप्पी, सो यहाँ पे एक एग्जाम्पल दी हुई, आई फील हैप्पी व्हेन आई डांस। आप खुश कब महसूस करते हैं, आई फील हैप्पी व्हेन आई डांस इन द रेन, जब मैं बारिश में डांस करता हूँ तो मैं हैप्पी महसूस करता हूँ। तो ये हैप्पी की सिमिली है। व्हेन डू यू फील सैड, आप उदास कब महसूस करते हैं, आई फील सैड व्हेन समवन इज सिक, जब कोई बीमार हो जाता है तब मैं उदास महसूस करता हूँ। सो दिस इज द सिमिली ऑफ सैड। ओके, व्हेन डू यू फील एंग्री, आप गुस्से में कब होते हैं, गुस्सा कब महसूस करते हैं, आई फील एंग्री व्हेन समवन कॉल्स मी फैट, जब कोई मुझे मोटी कह के बुलाता है या मोटा कह के बुलाता है तब मैं सैड फील करता हूँ। सो दिस इज द सिमिली फॉर सैड। ओके, व्हेन डू यू फील स्केर्ड, तुम डर कब जाते हो, तुम डर कब महसूस करते हो, आई फील स्केर्ड व्हेन आई एम अलोन इन द डार्क, मैं स्केर्ड महसूस करता हूँ जब मैं घर में अकेला रहता हूँ। तो यहाँ पे ये स्केर्ड की सिमिली आएगी। ओके, द टीचर और फैसिलिटेटर डिस्प्लेस मॉडल आंसर्स ऑन द स्क्रीन और बोर्ड। तो टीचर और फैसिलिटेटर को मॉडल आंसर यहाँ पर स्क्रीन पर शो करना है। ओके, सो आपको ये हमने यहाँ सिमिली लगाकर ये आंसर शो करे। अब आपको क्या करना है, ऐसे और सेंटेंस बनाना है। आई फील हैप्पी व्हेन आई डांस इन द रेन, यहाँ पे ये दिया हुआ है तो आप क्या लिख सकते हैं, आई फील हैप्पी व्हेन आई सिंग अ सॉन्ग। ओके, जब मैं गाना गा, सबकी चॉइस अलग अलग हो सकती है ना। आई फील सैड व्हेन समवन इज sad. Okay, I feel angry when someone calls me black. Okay, I feel scared when I am alone in the house. Okay, so you can write like this. नाउ प्रैक्टिस। अब यहाँ पर आपको प्रैक्टिस के लिए कुछ सेंटेंस दिए गए हैं, आपको प्रैक्टिस करना है। आई फील हैप्पी व्हेन आई, अब देखिए इतना कहकर यहाँ पे ये सेंटेंस में खाली जगह है, यानी आपको इस पे सेंटेंस बनाना है। तो देखिए, आई फील हैप्पी व्हेन आई सिंग अ सॉन्ग, आई फील हैप्पी व्हेन आई डांस इन द रेन, आई फील हैप्पी व्हेन आई प्ले क्रिकेट, आई फील हैप्पी व्हेन आई वॉच टीवी, आई फील हैप्पी व्हेन आई हैव आइसक्रीम, आई फील हैप्पी व्हेन आई गो टू स्कूल, आई फील हैप्पी व्हेन आई हैव a holiday, when I have a holiday, I feel happy when I go to picnic. So like this you can write these sentences. Okay, our learners will complete the sentences with the given words. तो ये जो given words है उसके जरिए आपको sentence complete करना है, जो हम already कर चुके हैं, हमने आपको बताया है अभी। For example, I feel happy when I sing, मैं बहुत खुशी महसूस करता हूँ जब मैं गाना गाता हूँ, है ना। टीचर आस्क इंडिविजुअल स्टूडेंट्स टू स्टैंड अप एंड रीड अलाउड कंप्लीट सेंटेंस। तो इसी तरीके से आप जो पसंद करते हैं आप अपने मुताबिक एक एक सेंटेंस इन वर्ड्स के
ये मदद से बनाएंगे और टीचर आपसे एक एक क्वेश्चन करेंगे। लेकिन जब आप टीचर को सेंड करेंगे तो ये पूरे सेंटेंसेस जो हमने अभी आपको बताए हैं, ये पूरे सेंटेंसेस लिख कर आप टीचर को सेंड करेंगे। टीचर इनकरेजेस मैक्सिमम स्टूडेंट्स टू पार्टिसिपेट इन द स्पीकिंग टास्क। टीचर ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को स्पीकिंग टास्क के लिए कहेगा, यानी बोलने के लिए आमादा करेगा। टीचर पुट्स अप द सेंटेंसेस ऑन ब्लैक बोर्ड। टीचर ब्लैक बोर्ड पर सेंटेंसेस लिखेगा। जैसे हमने आपको यहाँ पर लिखकर बताए हैं, उसी तरीके से टीचर भी आपके ब्लैक बोर्ड पर लिखेंगे। सो हमने आपको बता दिया है। ओके, नाउ एक्सटेंशन एक्टिविटी और पैरेलल एक्टिविटी रीइंफोर्समेंट। द टीचर पॉइंट्स आउट एट द पिक्चर्स। टीचर क्या करेगा, पिक्चर पर पॉइंट आउट करेगा कि ये एंग्री है, ये हैप्पी है, जैसे हमने आपको बताया। नंबर 2, टीचर इनकरेजेस द लर्नर्स टू एक्सप्रेस देयर इमोशंस एंड ऐड टू द सेंटेंस स्टेटिंग वाई। टीचर क्या करेगा, लर्नर को एक्सप्रेस अपने इमोशंस और जज्बात एक्सप्रेस करने के लिए क्या करेगा, सम सेंटेंस ऐड करेगा। समझो आपने बोला आई फील हैप्पी व्हेन आई डांस, सो वाई यू फील हैप्पी व्हेन यू डांस। तो इस तरीके से क्वेश्चन और टीचर क्या करते जाएगा, ऐड करते जाएगा, ताकि स्टूडेंट्स की प्रैक्टिस हो। नंबर 3, फॉर एग्जाम्पल आई गेट एंग्री व्हेन समवन कॉल्स मी फैट बिकॉज आई फील इंसल्टेड। तो बच्चे क्या जवाब देंगे, बच्चे वाई का आंसर देंगे। जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल के तौर पे ये बताया गया है कि मुझे गुस्सा आता है जब मुझे कोई मोटी कहता है, बिकॉज क्योंकि आई फील इंसल्टेड, क्योंकि मुझे वो इंसल्टेड महसूस होता है। अब यहाँ पे और एग्जाम्पल दिए हुई है, आई फील हैप्पी व्हेन आई डांस इन द रेन बिकॉज आई इंजॉय गेटिंग वेट इन द रेन। क्योंकि मुझे बारिश में गीला होना पसंद है, इसलिए मुझे जब रेन में मैं डांस करती हूँ तो मुझे मज़ा आता है। नंबर 5, फॉर एग्जाम्पल आई एम स्केर्ड व्हेन आई एम अलोन इन द डार्क बिकॉज आई एम अफ्रेड ऑफ घोस्ट। मुझे अंधेरे से डर लगता है, क्योंकि मुझे भूतों से डर लगता है। मुझे लगता है कि अंधेरे में कौन आते हैं, भूत आते हैं, तो मुझे भूत से डर लगता है। ओके, सो इस तरीके से इवेल्युएशन, द लर्नर्स शुड बी एबल टू, तुलबा इस काबिल हो जाएंगे कि नंबर 1, एक्सप्रेस देयर इमोशंस एंड फीलिंग्स करेक्टली, कि वो करेक्ट तरीके से अपने इमोशंस और फीलिंग्स को एक्सप्रेस कर सकते हैं, जाहिर कर सकते हैं, बयान कर सकते हैं। नंबर 2, फ्रेम 1 और 2 सेंटेंसेस इन इंग्लिश, 1 या 2 सेंटेंसेस इंग्लिश में बनाइए इमोशंस या फीलिंग्स के ज़रिए। जैसे हैप्पी, सैड ऊपर जैसे बनाए हमने, वैसे सेंटेंसेस आपको 2 बनाना है इवैल्यूएशन में, फिर उसके टीचर आपको मार्क्स देंगे। ओके, दीक्षा वीडियो या ई कंटेंट QR कोड, स्टैंडर्ड 6th बाल भारती, टाइटल 1.2 फन विद तारा एंड फ्रेंड्स। तो ये वाला चैप्टर आपको पढ़ना है, टाइटल 1.2 फन विद तारा एंड फ्रेंड। ये है स्टैंडर्ड 6 की बाल भारती इंग्लिश टेक्स्ट बुक में, ये आपको पढ़ना है। दीक्षा ऐप में से भी पढ़ सकते हैं आप, या आपके पास 6 की अगर बुक हो हार्ड कॉपी में तो आप बुक में से भी पढ़ सकते हैं। ओके, माई टेक अवे टुडे आई लर्न, आज मैंने क्या सीखा। प्लीज़ मार्क अ टिक ऑन येस अगेंस्ट फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इफ़ यू आर एबल टू। अगर नीचे जो सेंटेंसेस दिए गए हैं, अगर आप वो करने के काबिल हो गए हैं तो उसके सामने जो यस और नो लिखा हुआ है तो यस पर आपको टिक करना है, अगर आप एबल हो गए हैं तो। अगर आप एबल नहीं हुए हैं तो नो लिखेंगे। लेकिन इंशाअल्लाह ताला ये एक्टिविटी करने के बाद आप ज़रूर एबल हो जाएंगे और यस पे ही टिक करेंगे, क्योंकि यू हैव डन दिस एक्टिविटी। और जितने आप एक्टिवली एक्टिविटी में पार्टिसिपेट होंगे, जितने ज़्यादा सेंटेंसेस आप बनाएंगे, उतने ज़्यादा आप क्या हो जाएंगे, एबल हो जाएंगे। ओके, सो लेट्स रीड, क्या क्या काय के एबल हो गए हैं आप, किन किन चीज़ों के काबिल हो गए हैं आप, चलिए देखते हैं। आई एम एबल टू फ्रेम सेंटेंसेस टू एक्सप्रेस माई फीलिंग्स एंड इमोशंस कॉन्फिडेंटली इन इंग्लिश। मैं इस काबिल हो गया हूँ कि मैं मेरी फीलिंग्स और इमोशंस, मेरे तासुरात और मेरे जज्बात, तसव्वुरात, मेरे तासुरात और जज्बात मैं इंग्लिश में बयान कर सकता हूँ। सो यस, You can tick yes. Number 2, I am able to listen and do what teacher asked. मैं इस काबिल हो गया हूँ कि टीचर जो कहते हैं इंग्लिश में, मैं वो सुनकर कर सकता हूँ। सो यस, यू आर एबल टू लिसन एंड डू व्हाट टीचर आस्क्ड, तो आप यस पर टिक करेंगे यहाँ पर भी। नंबर 3, आई एम एबल टू एक्सप्रेस माई फीलिंग, मैं अपनी फीलिंग्स इंग्लिश में बयान कर सकता हूँ। सो यस, यू कैन एक्सप्रेस योर फीलिंग्स। सो in this way, dear children, activity number 2 ends here. Hope you understand. So keep practicing and keep watching. Thank you. Jazakallah khair. तो मिलते हैं
नेक्स्ट एक्टिविटी में अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अस्सलामु अलैकुम। ये वीडियो अगर आपके लिए फ़ायदामंद रहा है सो डोंट फॉरगेट टू हिट द लाइक बटन, चैनल को सब्सक्राइब करें, इसे स्टूडेंट्स, पेरेंट्स और टीचर्स के साथ शेयर करें।